Hello everyone, this is Arya Singh and again welcome on the Let's Discover It जहाँ पे आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग जो आपके क्लास 9 टर्म 1 एग्ज़ाम में तो आएगा ही। तो ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो पहले मैं बच्चों आपको ये बता दूं कि आपके टर्म 1 एग्ज़ाम में दो चैप्टर्स आ रहे हैं विच आर मैटर इन आवर सराउंडिंग और इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, अब रही बात क्या, तो जो मैटर है ना, इस चैप्टर में हम ना मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक है, और लेकिन हम ना अगले वीडियो में यानी जो सेकंड चैप्टर आपके लिए आएगा उसमें आप केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ोगे। बस दिस इज द मेजर डिफरेंस जो इस बार आने वाला है। ठीक है, ओके, तो चलिए आज चलते हैं। तो ये मेरा खुद से एक शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, ये मेरा होममेड शॉर्ट नोट्स है जिससे आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ और ऐसे पढ़ा दूंगी ना कि भूलोगे नहीं कभी। ठीक है, तो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए सिंपली ये वीडियो मैं बना रही हूँ। इसमें मैं कोई इसे एक तरह से मैं बोलना चाहूँगी कि मैं इसे कोई प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ये सिंपली वन शॉट है आपके लिए। ठीक है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो एकदम आपके लिए है। एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं उसको भी एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं बता दूं आपको कि हम लोग पहले केमिस्ट्री के बाद बायो और फिजिक्स की वीडियोस भी इसी तरह लेकर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बेल आइकन को तो क्लिक कर ही देना क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो आएगी तो आपको पता कैसे चलेगा, इसलिए। चलिए, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग चारों तरफ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब ये मैटर इन आवर सराउंडिंग हमें कहना क्या चाह रहा है भाई? अब देखो ये मैटर होता क्या है। ठीक है, डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख के रखी है कि एनीथिंग दैट हैज़ अ मास ऑफ, सॉरी यहाँ और लिख देना आप, हमने ऑफ कर दिया, ये रॉन्ग है। ठीक है, आप यहाँ और कर लो बच्चा भी। ठीक है, ये वाला हमारा और है। हाँ, तो एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी ले लो आप, कुछ भी। ठीक है, जिसका मास हो, उसका कुछ मास हो और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसे आप मैटर कहोगे। अगर आप अभी कहीं बैठे हुए हो बच्चा, तो आप कहीं बैठे हो तो आप क्या कर रहे हो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो, आपकी कोई वेट है, कोई मास है ना। हाँ, मास है ना, मास और वेट में डिफरेंस होता है, वो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी नहीं, मास तो है ना। तो कोई भी चीज़ जिसका मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे वो चीज़ मैटर है। आप मैटर हो, बुक कॉपी मैटर है, आपके सामने जो दिख रहा है, बैग जो रखा है आपका स्कूल का वो मैटर है, फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर जिसमें आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना वो भी एक मैटर है। चलिए, अब देखिए जो मैटर है ना हमारे चारों तरफ, हाँ, इंडियन फिलोसफर ने क्या कहा इसके बारे में कि एवरीथिंग, मतलब मैटर मतलब कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ये सारी चीज़ें ये ना पंच तत्व से बनी है। ठीक है, 5 तत्व, एयर, वाटर, फायर, ऐसे करके है, तो मतलब पंच तत्व से बनी हुई है। ठीक है, रामायण में भी इसका उल्लेख है और बहुत सारी चीज़ों में। तो पंच तत्व से बनी हुई है भाई। इंडियन फिलोसफर ने ये कहा था कोई भी चीज़ ले लो वो पंच तत्व से बनी हुई है। ठीक है, एक मिनट, 5 चीज़ें हो जाएंगी आपकी, आकाश, हवा, अग्नि, पानी, जल, मतलब यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो पंच तत्वों से बनी हुई है। उसके अलावा क्या हुआ ना, फिर इंडियन ने तो ये काम किया लेकिन ग्रीक के जो फिलोसफर थे वो भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने बोला नहीं बाबा, आप इंडियन लोग बहुत अच्छे हो, आप सही बोल रहे हो, पंच तत्वों से बनी हुई है। लेकिन यहीं तो कोई भी चीज़ की डिस्कवरी होती है, फिर पता चलता है ना, तो उस पर लोग बैठते नहीं है, उस पर चलते रह जाते हैं। लेकिन आज के जो साइंटिस्ट हैं ना, ठीक है, आज के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ना पंच तत्व लिया, ना ग्रीक की बात सुनी, ना इंडियंस की बात सुनी। उन्होंने क्या कहा, डायरेक्ट बोला कि भाई हम सिंपल फंडा पे चलेंगे, हमारा रूल, हमारा रेगुलेशन ये है कि मैटर को 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ में हम क्लासीफाई कर देते हैं। पहला हो जाएगा आपका फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा हो जाएगा आपका केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में वो सारी चीज़ें आएंगी जो मैटर किस चीज़ से बना है, मैटर क्या है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, और उसके बारे में जो चीज़ें आ गई। ठीक है, जैसे आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि आपके पास हाथ है, फिंगर्स हैं, एक नाक है, 2 आंखें हैं जिससे आप वीडियो देख रहे हो, हेयर्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। चलिए, अब मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं एकदम स्पीड में। जो मैटर है ना वो पार्टिकल्स से बना होता है। ठीक है, मेटल पार्टिकल्स से बना होता है। एक बात बोलूं, सैंड है ना, सैंड कहीं रखा रहता है तो आप जब दूर से देखोगे तो क्या लगेगा, अरे बाबा ये तो प्लेन है। लेकिन जब छुओगे तो ये बोलोगे अरे इसका तो नेचर क्या है, पार्टिकुलेट है, ये पार्टिकल्स से मिलके बना है। ठीक है,
पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर का जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है, स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत छोटे होते हैं। एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और वो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब आप बोलोगे अट्रैक्ट कैसे करते हैं? फोर्स। एक बात बोलोगे कि जगह भी है दोनों के बीच में, अभी हमने जस्ट पढ़ा, और फिर आप बोल रहे हो कि नहीं अट्रैक्ट भी करती है। बात है कि सॉलिड में अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, सॉलिड इसलिए तो रिजिड होते हैं, लेकिन लिक्विड्स में वही जो अट्रैक्शन फोर्स है ना वो थोड़ा कम होता है, ठीक है, ज़्यादा कम हर जगह होता है। गैसेस में तो होता ही नहीं है, मतलब होता ही नहीं है, नेग्लिजिबल है। अब चलिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है भाई? लगातार चल बुल रहे हैं, मतलब कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अपनी ही जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं, टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। अब कहाँ है? और गैसेस में तो कंटिन्यूसली मूव करते ही रहते हैं। अब देखिए, मैटर को हम लोगों ने 3 स्टेट में बांटा है ना, सॉलिड पहला, दूसरा लिक्विड, और तीसरा क्या था? गैस, है ना। अब देखिए सॉलिड की प्रॉपर्टी बता दूं। सॉलिड का पहला तो बाबू, द सॉलिड हैव डिफिनिट शेप। सॉलिड का क्या होता है? डिफिनिट शेप होता है, एक शेप का होता है सॉलिड हमारा। उसके अलावा सॉलिड हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। चलिए एक डब्बा ले लेते हैं, ठीक है, ये डब्बा जो है हमारा क्यूट सा, इसका एक बाउंड्री दिख रहा है आपको? देखो एक मिनट बस। हाँ, ये बाउंड्री है ना इसकी एक फिक्स, चारों तरफ से घिरा हुआ है इस बाउंड्री से। उसके अलावा इसमें वॉल्यूम है ना, इतना सारा जगह है ना, इसने कितनी जगह घेरी है और इसके अंदर में कितनी जगह है, हाँ है ना। तो इसकी एक फिक्स बाउंड्री है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी है। ओके, चलिए आगे। सॉलिड हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। जो सॉलिड होते हैं ना उन्हें आप कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो कुछ ऐसे पैक होते हैं, ठीक है, ऐसे करके कुछ ऐसे पैक होते हैं, इनके बीच में जगह होती नहीं है, तो आप कंप्रेस कैसे करोगे? ट्रेन में जब लोग चढ़ते हैं, ज़रा ध्यान दो कि लोग चढ़ते हैं तो एक दूसरे को ढकेल रहे होते हैं, ढकेलते ढकेलते वो इस पोजीशन पे आ जाते हैं कि ना तो अब कोई बाबा अंदर जा पाएगा ना बाहर आ पाएगा। क्यों? क्योंकि लोग एक दूसरे से ऐसे सट चुके हैं कि अंदर में बिल्कुल जगह नहीं होती है ना। तो कुछ ऐसा ही हाल हमारे सॉलिड का भी होता है, वो कुछ ऐसे अरेंज होते हैं कि बीच में जगह है ही नहीं बाबा। बीच में जगह नहीं है तो अब क्या उसे चटनी बनाओगे आप? नहीं ना, मतलब कितना प्रेस करोगे, वो कॉम्प्रेस नहीं होगा। लोहा है ना, लोहा क्या है? सॉलिड है। उसे आप प्रेस करोगे तो हल्का सा शेप चेंज हो सकता है बहुत ज़्यादा करने के बाद, लेकिन होगा क्या? नहीं, क्योंकि वो क्या है, उनमें अट्रैक्शन फोर्स भी ज़्यादा है, उनकी एक फिक्स वॉल्यूम है और फिक्स्ड बाउंड्री भी है, और अट्रैक्शन फोर्स तो उनमें ज़्यादा है ही, इसलिए सॉलिड क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। चलिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स इन सॉलिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सॉलिड्स में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। जैसे एक बात अगर आप कंसेप्ट लेते हो ना, तो जैसे आपने पढ़ा कि सॉलिड रिजिड होता है ना, आपको ये वाला जो 5 में मैंने लिख के रखा है ना, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे करके आप कुछ कनेक्ट करके इसको बना लेना। लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। ओके, जो लिक्विड्स है ना उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, ठीक है। एक गिलास पानी है ना, तो चलो अगर मानते हैं कि एक गिलास पानी छोड़ो, एक बॉटल है, ठीक है, एक बॉटल है, इसमें 1 लीटर पानी है, ठीक है, समझना आसान हो जाएगा। ये बॉटल है हमारे पास जिसमें क्या है प्रेजेंट? हमारा पानी है। अब ये पानी जो इसमें प्रेजेंट है वो कितना है? एक मिनट, या वो 1 लीटर है, ठीक है। 1 लीटर हमने इसकी क्या ली है? क्वांटिटी लेके चल रहा है। लेकिन अगर यही पानी को हम कटोरे में डाल दें तो ये उस शेप का हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? लेकिन क्या 1 लीटर से वो 2 लीटर हो जाएगा, या फिर आधा लीटर हो जाएगा, या 1/2 लीटर हो जाएगा? कुछ ऐसा होगा? नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ बोला जा रहा है। लिक्विड्स फ्लूइड्स हैं, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, ओके। पार्टिकल्स एंड लिक्विड्स आर नॉट एज क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड। जो सॉलिड में उतना सारा पार्टिकल्स का मैंने अभी आपको दिखाया था, कुछ ऐसे प्रेजेंट होते हैं ना, लेकिन लिक्विड्स में कुछ ऐसे होते हैं, इनमें जगह होती है, ठीक है, हल्का हल्का जगह होता है, थोड़ी लूजली पैक होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। इनमें जो इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉरी अट्रैक्शन होता है ना वो लेस होता है, मतलब कम होता है सॉलिड के मुकाबले। लिक्विड कैन पॉजेज अ वेरी लिटिल कंप्रेसिबिलिटी। जो लिक्विड होता है ना उनमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, मतलब बहुत कम आप कंप्रेस कर सकते हो, तो नेग्लेजिबल ही मानो, लेकिन थोड़ा सा आप कर सकते हो। अब गैसेस पे आ जाते हैं।
गैसेस की ना बाबा फिक्स वॉल्यूम होती है ना फिक्स शेप होता है, जहाँ दोगे ना वहीं फैल जाएंगे, इनका कोई ठिकाना नहीं है। और इनमें लार्ज मॉलिक्यूलर स्पेस भी होता है भाई, ऐसे हैं कहीं भी फैल जाएंगे तो उनमें लार्ज मॉलिक्यूलर स्पेस तो होगा। लिक्विड भी बाबा फ्लो कर रहे हैं तो क्या होंगे, फ्लूइड्स तो होंगे ही। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन द गैसेस आर वेरी वीक, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है ना वो गैसेस में, वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, अब सीख लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, देखो यहाँ तो आप लोग सब समझ गए होंगे कि जो मिनिमम टेम्परेचर, एकदम कम टेम्परेचर जिसपे जो सॉलिड हो ना वो लिक्विड हो जाए, मेल्ट होके क्या बन जाए, लिक्विड। लेकिन एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर का कंसेप्ट बच्चों को समझ नहीं आता, मैं समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब देखो, जैसे हम, ये है हमारे पास पानी का ग्लास, एक मिनट, ओके, ये हमारे पास एक ग्लास, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पानी भर के रखा हुआ है पूरा। ठीक है, पानी है इसमें, इसके ऊपर से जो एटमॉस्फेयर है ना हमारा, वो प्रेशर लगा रहा है बच्चा हर समय यहाँ पे। और नीचे में हम लोगों ने क्या जला के रखा है, आग जो होती है ना, हमारे यहाँ पे आग जल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आग है। अब ध्यान दो थोड़ा सा, यहाँ पे क्या ये आग है, हाँ, चलिए। तो अब यहाँ पे जरा एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान देना, ध्यान से सुनना। हाँ, तो जब हम बॉईल करेंगे तो यहाँ पे जब हम बॉईल करेंगे तो इसमें जो पार्टिकल्स है हमारी वाटर की, क्या है, जो पार्टिकल्स हैं, वाटर की जो पार्टिकल्स हैं ना, 1 मिनट, हाँ, पार्टिकल्स हैं, उनकी क्या होगी, उनकी काइनेटिक जो मूवमेंट है, अपनी जगह पे जो मूवमेंट है वो बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। ये जो हीट होगा, पहले यहाँ पे से जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर, ये क्या करेंगे, सबसे पहले इसके बीच की, 1 मिनट, पहले इसकी एनर्जी बढ़ाएंगे। एनर्जी कैसे बढ़ाएंगे, ये अपने स्पेस पे ज़्यादा मूवमेंट करने लगेगा। अभी मैंने बताया ना कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की, कि वो अपने जगह पे मूव करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। उसी के वजह से अगर आप एक गिलास पानी में इंक का बूंद डालोगे ना तो पूरे में ऑटोमेटिक फैल जाता है। ओके, इसी के साथ क्या होगा कि जब वो हिलने लगेंगे तो वो ऊपर जाना चाहेंगे, और फिर हीट तो पहले इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा, उसके बाद क्या करेगा, इनके बीच का जो कोहेसिव फोर्स है ना उससे भी हटा देगा, इतना हटा देगा कि वो अब गैस बनने के मुकाम पे हो। बिल्कुल, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, और इधर से ये लोग भी भाई तैयार हैं। एटमॉस्फेयर की प्रेशर अगर 1 पास्कल है, बाय द वे एग्जाम्पल लो, 1 पास्कल है, तो इधर से इन्होंने 1.5 या फिर कुछ 2 पास्कल लगाया, तो इनकी एनर्जी ज़्यादा हुई, तो ये क्या हो जाएंगे, गैस बन जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डाला गया है। ओके, समझ गए हो कि आगे चलते हैं। ओके, चलिए, अब मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है ना तो उसे हम फ्यूजन कहते हैं, लिक्विड से सॉलिड आ रहा है तो उसे सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। सॉलिड अगर गैस में डायरेक्ट चेंज हो रहा है, जैसे कपूर उड़ जाता है ना, कैम्फर, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। उसी के साथ साथ अगर गैस है उसे डायरेक्ट सॉलिड बना रहे हो ना, उसे डिपोजिशन कहते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ ध्यान दे दीजिए कि अगर गैस लिक्विड बन रहा है तो उसे कंडेंसेशन कहेंगे, और लिक्विड अगर गैस बन रहा है तो इसे आप इवेपोरेशन पढ़ते आए हो ना, लेकिन यहाँ पे वेपोराइजेशन कहेंगे। क्यों, क्योंकि इवेपोरेशन क्या होता है, वेपोराइजेशन क्या होता है, अभी मैं जस्ट आपको इतने अच्छे से समझाने वाली हूँ, दोनों डिफरेंट है। अब देखिए, इसी के साथ साथ देखा हम लोगों ने कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच क्या हो रहा है, चेंजेस अकर हो रही हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इसमें किस चीज़ का रोल है, प्रेशर का, और टेम्परेचर जो है ना, स्टेट ऑफ मैटर कि किस स्टेट में रहेगा उसको मतलब डिटरमाइन करते हैं। कैसे, जैसे लिक्विड है, बाय द वे लिक्विड है, अगर हम उस प्रेशर लगाना शुरू करें, ठीक है, छोड़िए, गैस का ही एग्जांपल लेते हैं, समझना आता। गैस है ना, उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होती है नहीं होती है ना, बहुत कम होती है। हाँ, 1 मिनट, सॉरी, हाँ, जो गैस होते हैं वो उनका पार्टिकल्स दूर दूर होता है, उनमें इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आप उन्हें दाबोगे, जब आप उन्हें उनमें प्रेशर दोगे तो वो क्या करेंगे, जरा एक बार सोच के देखो वो क्या करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, वो एकदम सट सट के कुछ ऐसे अरेंज होंगे,
कुछ ऐसे अरेंज हो जाएंगे। तो ऐसा हम लोगों के मॉलिक्यूलर अरेंज किसका है, लिक्विड का, तो लिक्विड बन गए। क्यों? क्योंकि हमने उस पर प्रेशर लगाया। उसी के साथ साथ हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ती है, लेकिन यहाँ तो मूवमेंट घटाना है ना, जिससे वो लिक्विड बन सके, इसीलिए। अब देखिए वो फेनोमेनन जिसके थ्रू लिक्विड हमारा गैस बने, ठीक है, गैस बने लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना बॉइलिंग टेम्परेचर, इससे कम के टेम्परेचर पे गैस बनना होगा वाटर को, तभी वो क्या हो कहलाएगा, इवेपोरेशन कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपकी पढ़ाई को फोन इफेक्ट करता है ना, उसी तरह। एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। अगर एक बात बोलूँ कि अगर आप एक कटोरी में पानी दोगे वो जल्दी इवेपोरेट हो गया, थाली में दोगे तो वो, थाली में दोगे तो वो ना, क्योंकि आपने सरफेस एरिया इंक्रीज किया। और एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज कर दो तो अब ज़्यादा हो जाना इवेपोरेशन, ये तो बच्चे हो नहीं समझ सकते हो आप। और ह्यूमिडिटी, नमी जो होती है ना उसमें डिक्रीज अगर हो जाए तो, और विंड स्पीड में इंक्रीज हो जाए, क्योंकि वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो विंड अपने साथ भी उड़ा के लिए चल जाएगा ना, इसलिए। बस चैप्टर ख़त्म होने वाला है, लास्ट है ये हम लोगों का। चलिए अब इसी के साथ साथ बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है ना, कि हीट एनर्जी, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ओके, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, मतलब छुपा हुआ। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम उससे कहते हैं जब हीट एनर्जी जो है ना, उसे इतनी एनर्जी हो कि 1 kg ऑफ लिक्विड को वो क्या कर सकता है, अब गैस बना सकता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है मैंने आपको बता दिया, इट्स बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है, बॉइलिंग होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, वेपोराइजेशन पढ़ रहे हैं ना। अब देखिए अभी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो रिक्वायर होता है किस चीज़ के लिए, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बनने के लिए एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट होगा क्योंकि हमें वेपर बनाना है, यहाँ पे बच्चा हमें मेल्ट करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। और ये रहे टेम्परेचर, टेम्परेचर का हमारा ऐसा यूनिट है केल्विन, एग्जाम में पूछा जाएगा। लेंथ का है मीटर, मास का है किलोग्राम, वेट का है न्यूटन, वॉल्यूम का है क्यूबिक मीटर, डेंसिटी अगर मैं बात की जाए तो किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब, प्रेशर का तो पास्कल है ही, पीए। चलिए पहले अब मैं आपको ये बताऊं, जैसे अगर देखिए हम क्या करते हैं ना, एक हमने बीकर लिया, ये हमारा बीकर है, नीचे से हमने यहाँ पे आग लगाई है, ठीक है, आग लगा दिया है इस, ओह सॉरी 1 मिनट, हाँ ये बीकर है, नीचे से आग लगा दी हमने, आप सच में मत लगाना, मैं बस सिखा रही हूँ। इसके बाद हमने क्या किया, इसमें वाटर डाला, ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा सा इसको अरेंज करना हो जिससे आप लोग समझ जाओ। हाँ इसमें हमने वाटर डाला। अब इसमें जो वाटर एक्चुअली हमने डाला है ना, 1 मिनट, थोड़ा अच्छे से समझाना है ना तो इसलिए थोड़ा हो रहा है, बस 1 मिनट। हम्म, 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 ओ या हाँ, तो ये हमने लिया एक बीकर, ठीक है। हम रुके नहीं है, फिर भी हमने क्या किया, नीचे से इसमें आग लगाई। आग का मतलब क्या होता है भाई, हीट प्रोवाइड किया, ये हमने यहाँ से हीट प्रोवाइड किया इसमें, ठीक है, हीट प्रोवाइड किया। और अंदर में हम लोगों ने क्या डाला, अंदर में हम लोगों ने वाटर के मॉलिक्यूल्स डाले, यानी वाटर डाला, सिंपली वाटर डाला है, ठीक है। अब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट, हाँ ये वाटर है। अब हमने यहाँ पे क्या अरेंज किया है, थर्मामीटर को लिया है, ये थर्मामीटर है जो टेम्परेचर लिखेगा। यहाँ पे आप कुछ भी अपना 1 2 3 4 डाल दो, ठीक है। अब हम जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो ये वेपर बन रहा है ना, लेकिन क्या हो रहा है पता है, ये जब बॉयल कर रहा है, ये जब बॉयल कर रहा है ना, तो बॉयल करने से वेपर बनने और बॉयल होने के बीच में ना 100 डिग्री सेल्सियस पे जब ये बॉयल हो रहा होता है तब ना ये 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, ना तो बॉयल हो रहा है लेकिन इसका टेम्परेचर राइज नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो हीट है ना वो क्या कर रहा होता है, पार्टिकल्स के बीच के इंटरमोलिकुलर
फोर्स को कम कर रहा होता है जिससे वो वेपर बन सकें, क्योंकि गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या होते होंगे, कम होते होंगे। स्पेस कम कम एक मिनट, स्पेस ज़्यादा फोर्स कम, फोर्स ज़्यादा स्पेस कम, ठीक है, ओके, समझ गए होंगे। तो टेम्परेचर में कोई राइज नहीं हो रहा था, तो इसी में क्या है, इसीलिए इन्होंने बोला कि लेटेंट हीट, यहीं पे जो हिडन हीट है, जो छुप के बच्चा काम कर रही है, फिर जब वेपर में चेंज हो रहा होता है तब ये फिर राइज करता है, ठीक है। चलिए, तो अब जैसे हम लोगों ने चार स्टेटर के, एक मिनट, 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा है ना हमने, लेकिन ना अब आप बड़े हो रहे हो ना, तो आपको ना 5 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अभी आप बस इतना जान लो जो आपकी बुक में दिया गया है कि प्लाज्मा जो है ना एक तरह का 4th स्टेट ऑफ मैटर है, जो मिक्सचर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, हमारा एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, जो चैप्टर 3 में दिया गया है एटम और मॉलिक्यूल्स में। लेकिन हम अभी क्या करेंगे, बस याद रख लो कि प्लाज्मा जो है मिक्सचर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का, जो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे पाया जाता है, जैसे सन में पाया जाता है, स्टार्स में पाया जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, जो अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करता। अगर उतना ज़्यादा टेम्परेचर एग्जिस्ट करेगा ना, तो मतलब मरने की तैयारी कर लो हम लोग, ठीक है। नियॉन साइन बल्ब वगैरह में प्लाज्मा पाया जाता है जो शाइन करता है। अब इसी के साथ बता दूं आपको, एक BCE यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये एक 5th स्टेट ऑफ मैटर है, जिसे 1920 पे रिसर्च स्टार्ट किया सत्येंद्र नाथ बोस ने, जिन्होंने डिस्क्राइब किया कि नहीं, कोई 5th स्टेट ऑफ मैटर भी हो सकता है अगर इस पर रिसर्च की जाए तब। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया, एग्जिस्टेंस बताया, मतलब उन्होंने ये फिक्स किया कि हाँ, इन्होंने बोला हो सकता है, इन्होंने बोला हो नहीं सकता है, बच्चा है, लेकिन उनकी डेथ हो गई। तो फिर क्या हुआ, कॉर्नील, कैटलर और वेमन ने इस पे और रिसर्च किया, एक ने शुरू किया और 3 ने फिर इस पे डिस्कस करना, रिसर्च करना, पढ़ना स्टार्ट किया। इन्होंने क्या किया, कूल गैस को सुपर एक्सट्रीम लो टेम्परेचर से जब गुजारा, तब वो स्टेट ऑफ मैटर रहा जो बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर पे पाया जाता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। समझ सकते हो आप, इतने कम टेम्परेचर पे, ठीक है। उसके लिए इन लोगों को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया, क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी मतलब एक्सपेरिमेंट करके इस चीज़ को प्रूफ किया। तो अभी बस आप इतना जान लो, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। अब आप 11-12 में जाओगे तभी इसकी डेफिनेशन, मतलब डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशंस आपको मिलेंगे। अभी बस इतना ही इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई भी डाउट हो ना तो बिल्कुल पूछ लेना, हिचकिचाना मत। आई एम ऑलवेज हियर, ओके। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जो अपलोड हो जाएगा आपका परसों, ओके, परसों अपलोड हो जाएगा, जिसमें मैं आपको इज मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ाऊँगी। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं ऐसे समझा दूँगी, चिंता मत करो, ओके। देन थैंक यू, बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू, और बिल्कुल पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए, आप लोगों का एग्ज़ाम्स आ रहा है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।